नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐतिहासिक फैसला जो हाई कोर्ट इलाहाबाद 5 सितंबर 2024 को दिया है, जिसका नाम है ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए विधवा बहू का ससुराल में होना जरूरी नहीं है। यह फैसला का आया है हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा। तो विधवा बहुओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वह जहाँ से भी चाहे, जहाँ रह रही हैं वहाँ से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई कानून में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर भरण पोषण लेना है तो ससुराल में ही रहकर भरण पोषण ले। उसको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ उसके लोग हों, उसको लगता कि हमको यहाँ सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम अपने आप को ढाल पा रहे हैं, हमको लोग समझेंगे, वहाँ से वह भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगर तलाकशुदा पत्नी भी है, जहाँ से चाहे, अपने मायके से चाहे तो वहाँ से भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, बशर्ते वह शादी न की हो। उसी तरह से विधवा बहू के ऊपर से यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है हाई कोर्ट द्वारा, बहुत ही अच्छा है। तो हम जानते हैं केस टाइटल क्या था। राजपति बनाम भूरी देवी का यह केस था, और राजपति जो था वह भूरी देवी का ससुर था, और भूरी देवी विधवा हो गई थी। ये भी हम जानेंगे किस कारण विधवा हुई, कैसे, कब हुई, और क्या उसके पति क्या कार्य करते थे। सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, तो मामला यह था कि यह एक प्रधान न्यायालय यानी प्रधान न्यायाधीश, जो प्रधान न्यायालय था वह आगरा का प्रधान न्यायालय था, और वहाँ के निर्णय को लेकर अपीलकर्ता ने इस पर वाद दायर किया था। अपीलकर्ता यानी उसके ससुर ने वाद दायर किया था उन आगरा के न्यायालय, जो 1984 अधिनियम धारा 19 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था। तो इसी को निर्णय को चुनौती दी गई थी प्रतिवादी द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा। प्रतिवादी भूरी देवी है जो विधवा बहू है, और राजपति जो है ससुर है भूरी देवी का। मामला यह था कि भूरी देवी के पति की मृत्यु कर दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी 1999 में। 1999 में जब उसकी हत्या हो गई थी तो टर्मिनल के रूप में उनको जो मुआवजा मिला था 80,000 रुपये, वह 80,000 रुपये जो कि हकदार उसकी पत्नी होती है, अगर पत्नी नहीं है तो बच्चे होते हैं। अगर किसी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी पर कार्य करता है, दिहाड़ी का मतलब यह हो गया कि एक दिन का भी आप काम करके, दिन भर का काम करके शाम को पेमेंट ले सकते हैं, या वीकली ले सकते हैं, 15 दिन पर ले सकते हैं, या मंथली ले सकते हैं। साइट के ऊपर है कितने दिन का काम वहाँ है। तो यह मजदूरी का काम करता था, जो उसके मृत्यु के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उसको जो है टर्मिनल के रूप में 80,000 रुपये मिला था, जो ससुर ने हड़प कर लिया था, ससुर ने नहीं दिया था। तो प्रतिवादी ने यह बात न्यायालय के सामने रखी कि हमारे पास उस 80,000 रुपये के अलावा कोई जीवन यापन करने का सहारा नहीं है, ना ही मैं किसी से शादी की हूँ, मैं कैसे जीवन यापन करूं। यह बात न्यायालय के आरोप लगाती है प्रतिवादी ने अपने ससुर पर, कहती है कि हमको 80,000 रुपया नहीं मिला है और हम कैसे जीवन यापन करेंगे। यह बात लेकर कि हमको दिए भी नहीं है उसमें से एक पैसा, हमारे ससुर ने, विधवा बहू कह रही है, न्यायालय के सामने बात दायर किया। और यह भी एलिगेशन लगाती, एलिगेशन नहीं, यह सत्य बात कहती है कि हमारे ससुर के पास यानी राजपति के पास पर्याप्त कृषि भूमि भी है, और उसके बावजूद भी हमको 80,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया। और जो कृषि भूमि है, अगर हमारे ससुर के मृत्यु के बाद अगर कोई वारिस होता, उत्तराधिकारी होता, तो हमारा पति ही होता अगर जीवित होता। प्रतिवादी ने यह बात रखी न्यायालय के सामने। उसके बाद अपीलकर्ता क्या बचाव यहाँ रखता है, आइए हम जान लेते हैं। अपीलकर्ता कहता है कि
हमने 80,000 रुपये जो टर्मिनल के रूप में मिला था, हमने बहू को दे दिया है, विधवा बहू को दे दिया है, जिसमें 20,000 रुपये हमने दिया है। और कहता है कि वह शादी भी कर ली है, वह निजी रसोइये का कार्य करती है, वह एक सहायिका रसोइया बन गई है। ये सारा एलिगेशन प्रतिवादी पर अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कहता है कि हमने 20,000 रुपया उसको दे दिया गया है, और प्रतिवादी ने ससुराल में रहने से सीधे सीधे मना कर दिया है। तो किस आधार पर हम उसको भरण पोषण दे? टाइटल मेरा यही था, यही जजमेंट भी था कि विधवा बहू को ससुराल में रहना जरूरी नहीं है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए ससुर से। इस पर जजमेंट जो आया है, तो यही बात आप समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ससुराल में नहीं रहती है और भरण पोषण की मांग करती है, वहाँ रहने से इनकार करती है। तो हमने कहा कि कोई भी भरण पोषण लेने के लिए ससुराल में रहकर ही भरण पोषण प्राप्त नहीं किया जाएगा, ना ही कर सकते हैं। आप करना है तो करिए, नहीं तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, किसी कानून में प्राविधान नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तभी आपको भरण पोषण मिलेगा। आपको जहाँ अच्छा लगता हो, आपको समझने वाले हो, आपका दुख पीड़ा जानने वाले हो, वहाँ माता पिता से बेहतर कोई नहीं हो सकता, वहाँ से भी भरण पोषण विधवा बहू या पत्नी प्राप्त कर सकती है। उसके बाद बचाव में उन्होंने कहा कि शादी भी कर ली है, निजी रसोइये का कार्य करती है, यह कार्य करती है, इसको भरण पोषण देने उचित कार्य नहीं है। इसको हमने 20,000 रुपया भी दे दिया था टर्मिनल के रुपए से। तो यहाँ क्या पाया, क्या कहा कि न्यायालय का विश्लेषण क्या हुआ, यहाँ ट्रायल कोर्ट ने इसमें क्या पाया। ट्रायल कोर्ट ने जब यह सारा इसका जांच किया और छानबीन किया, तो पाया कि यह सारा एलिगेशन झूठा था अपीलकर्ता का, यानी उसके ससुर का जो आरोप लगाया गया था अपने बहू पर, वह झूठा था। यह भी झूठा पाया कि वह दूसरी विवाह की है, और ये भी पाया कि उसके खाते में या उसको 20,000 रुपया टर्मिनल का जो पैसा 80,000 मिला था उसको भी नहीं दिया गया है। ये भी पाया कि कोई ये व्यापार या निजी कार्य नहीं करती है। इस सारे जो साक्ष्य थे, जिसके अभाव में यह मामला खारिज कर दिया जाता है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इसको खारिज कर देता है। साक्ष्य के अभाव में कहीं भी वह साबित नहीं कर पाया कि हमने दिया है, या वह दूसरी शादी की है, या दूसरा व्यापार या निजी कार्य कर रही है। इसको स्वतः जो है आंशिक रूप से न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया, इस बात को कि प्रतिवादी ने जो भी कहा है तथ्य सही है, और उसके पक्ष में न्यायालय फैसला कर देता है, सुना देता है कि प्रतिवादी कहीं भी रहकर ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, अपने माता पिता के यहाँ रहकर भरण पोषण की मांग या प्राप्त कर सकती है। तो यही था जजमेंट। कोई भी भरण पोषण अगर प्राप्त करना है तो वह ससुराल में रहना अनिवार्य नहीं है कि वहीं से वह प्राप्त कर सकती है। अगर पत्नी है, तलाकशुदा है, तो बशर्ते वह शादी न की हो दूसरा, तो वह कहीं से भी भरण पोषण, जहाँ वह रहती है उसको लगता कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो वहाँ से भी वह भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यही था इस केस का मामला, और इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ कि ये बहुत लोगों के डाउट होता कि नहीं ससुराल में ही रहेंगे तभी कुछ मिल पाएगा, नहीं रहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए यह जजमेंट हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि भरण पोषण अगर मिल रहा है, आदेश हो गया है, निर्णय हो गया है, पत्नियां या विधवा बहू कहीं से भी उस भरण पोषण को प्राप्त कर सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।